हुईना बहुत अच्छा अच्छा कथा बन गलमारावना तो अड़ी खुशी बुझाव केदा इनहो कि नितो मिटे गुहा बन अंजम केदा तो दादा ले केदा सनी दो लाइ बाबा तो अड़ी मौज गुहा एम केदा चे गुहा एम केदा कि उनी अड़ी मारा अग्नि को बचावन हां सिंगल को बचावन सच्चाई कना आपे वीडियो पे नेल बड़ा का इंटरनेट पे चेक बड़ा का जहां तीरे तो तीन मिटे न्यूज ही नेले थेना यूपी रिया झांसी जिला रे ओना देवघर रे मिटे आईसीयू हॉस्पिटल में से गिद्रा को इदी को उनका गे ओंडे मिटे बिना तो ओंडे ची चिकायना सिंगल लगावना और सिंगल लगावना तो 10 गोटे गिद्रा को जरे गो और 16 गोटे बुरी तरह ते घायल हेना को और 35 की 36 गोटे उनको हो लगभग उनको बहुत घायल रहना को उनको माने 16 गोटे तो ज़्यादा घायल और उनको को कुछ कम रे 35-36 टे और 10 टे को जरे गो गैस ते सिलेंडर पोसा हॉस्पिटल के अंदर तीन की नवा न्यूज नेले थाना यूपी रे झांसी रे तो नवा दो छोटी कथा तो बांग कना बहुत बड़ी चीज कना नवा को हैं तो ओनाते जोगी नि तो गवाहा एम के अब नुया गवाहा एम समय रे बोन लंदाय तहना बोन उदिस तहना नुया ले तहना कि इन नंका को हंका को हसे बा मके वास्तविक नि तो मौज हिनाते आय उनका ले केदा अगर आज ओना हालात रे तहे लेन का नवा रोड लाइक हो बाय तहे को हसे बा और अब तो ची लंदा बड़ा किया वो तो सुचार रिया कथा है ना तो ओना तो बहुत बड़ी जब गवाही में गंगा इस हर समांग रे प्रभु यीशु नाम ते तो ओना तो छोटा गवाही तो बाको बुझे बहुत बड़ा गवाही के नाम हालेलुया नित आय की मिटे वचन ले तहना है भजन संहिता 121 रिया एक रे रोड़े तने एक और दो रोड़े तने कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा हाँ मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी मुझे सहायता प्रभु की ओर से मिलता है हाँ जो आकाश और पृथ्वी का करता है हालेलुया हालेलुया आगे नुआ वचन ले तने तो सेवा उनी में तने इन सहायता आकाश खुइना तो नोड़े बाइबल में कना इन दो सहायता दो गड़ो दो का सिखी जामा ईश्वर से एनते उनी दो शर्मा और धरती सिरजवी ओना सिरजन तला उनी तो अब होय ना बुना मी में तहे कन बात तो नवा कना कि नु प्रभु संगे कनेक्शन सही तहे कन बुझे सिलेंडर रे कनेक्शन सही बांग थे कना पाइप मेका नुया कनेक्शन तो प्रभु संगे सही तहे बुझे तो ना पे खतरा हो सकता था लेकिन खतरा टल गया खतरा टला कैसे क्योंकि इसको प्रभु ने बचाया जब यहाँ करिए से जब उन्होंने सामने रे सिंगल है ना और बीटे उहो बांग रोल है ना कुछ पे बुझे कर गया बाइबल में ना जो मुझ पर विश्वास करता है उसका एक भी बाल बांका ना हालेलुया हालेलुया बहुत अच्छी कथा कना इन कुछ ही देर पहले रे नि तो इले पे कना मड़े हजू को पहले रे इनके कुछ होड़ को है कना ओंडे मिटे शैतान मिटे बोंगा लगा के तीन है कना असो के है कना ओंडे कुले पे असो कजाक मिटे बोंगा को तोर चुके दिया ओंडे मन उन्ने खतरा ओंडे उन्नी नुका कान धना जे कि इन सोच दाड़े कना ची लेका तले सा संभळाव या उन्ने खतरा ओंडे अंदर बोंगा है बोंगा ले लगा तो बारिया बोंगा तीन ले लगा होता ना तो ना सना बिलम ना नोड़े हजू ले हड़ को कन अब ना तो तीन में उठे अबोरन सिस्टर हेलेंती अडी मौज कथाय मेन केदा मिटे वचन और इन ओना वचन 100% तीन खुशिया दया तो तीन मिटे कथाय मेन केदा कि ऐसा समय आ रहा है कि लोग वचन सुनने के लिए तरस जाएगा सेवा उसको समय नहीं मिलेगा वचन सुनने के लिए क्या तरस जाएगा ऐसा समय आ रहा है बहुत भयानक ही मुझे कहता नवा वचन जब
ले के खड़े इन बड़ा के इसका मतलब नहीं बहुत गहराई ते वचन है पढ़ा बहुत ज़्यादा वचन है स्टडी के ना बहुत ज़्यादा गहराई ते वचन है पढ़ा और वास्तविक नुया प्राण मिट्टे को मतलब प्राण हैं नुया प्राण प्राण मिट्टे मिट्टे चेक को जीवी है से अब मिट्टे प्राण को मिट्टा ओना रिया दो ओना पा लतार रे नोका और का को से ओना दो बांग तहना ओना दो ओना प्राण रे मतलब दो चेक को समर्पण बुझे ओना रे अर्थ दो ही ना समर्पण मतलब नुई दो प्रभु रे इन्ने ज्यादा समर्पण ना तो नुई मने हर चीज आया प्रभु रे निछावर के हैं प्राण के प्रभु है मने सारा चीज प्रभु रे निर भरोसा है हालेलुया हालेलुया तो तीना वचन ही ले पे कना ओना कैटेगरी रिया वचन कन गया तीन नुई जब रोड केदा कि अंत के समय में ऐसा आएगा कि बहुतों को बाइबल सुनने का मन तो करेगा लेकिन बाइबल का वचन कहीं सुनाई नहीं देगा तरस जाएगा तड़प जाएगा खाना तो मिलेगा रोटी मिलेगा दाल चावल सब मिलेगा भोजन मिलेगा सब कुछ मिलेगा कपड़ा मिलेगा जूता मिलेगा चप्पल मिलेगा घर मिलेगा अच्छा पति मिलेगा अच्छा मकान मिलेगा गाड़ी में सब कुछ मिलेगा लेकिन दिल में शांति नहीं हालेलुया हालेलुया इसलिए आज का उसी कैटेगरी से एक वचन को मैंने चुना था आज का शीर्षक है वचन का जो टॉपिक है आज का जो प्रीचिंग होगा वचन उसका जो मेन टॉपिक है उसका लिख लो बहुत अच्छी चीज़ है आज का जो टॉपिक है वो है समय रहते कुछ कर लो समय रहते कुछ कर लो लिख लो इस चीज़ को क्योंकि जब कभी इसके बारे में आप मनन करेंगे घर में तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक कैसे आए समय रहते कुछ कर लो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब समय नहीं मिलने वाला है हालेलुया जब तक आपके पास समय है तो कुछ कर लो और नहीं तो आपको समय नहीं मिलने वाला है आगे प्रभु ने भी समय का बहुत बड़ा महत्व दिया है बहुत बड़ा महत्व दिया है आज बहुत सारे लोग ढीठ और घमंड होकर अपने अंदर घमंड रखते हैं वो समय को महत्व नहीं देते उस समय को महत्व नहीं देते आप मैं आपको सच बता रहा हूं वो व्यक्ति आगे चलकर बहुत सारे जाल जंजालों में फंस जाएगा बहुत सारे जाल जंजालों में फंस जाएगा एक जाल से निकलेगा दूसरी में फंस जाएगा एक जाल से निकलेगा दूसरे में फंस जाएगा क्योंकि जो समय का महत्व नहीं रखता है उसके जीवन में ऐसा ही होगा जहाँ हो समय रिया भेलू बको दोयदा उनको हर हजू कांदिर उनको लगे अड़ी बड़ा खतरा है ना खतरा मंडरा कना उनको थे आय माले कान जाल रखो बजा पनाते तीना वचन रिया शीर्षक कना टॉपिक कना समय रहते कुछ कर लो क्योंकि ये समय आगे आपको नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा आगे तीना ओका समय तहे कना तीनवा समय जीवन रे बांग जुआ त्यार मुझे पहना करने से कभी बांग जुआ नवा निकल चुका समय निकल चुका तो निकल चुका वो कभी नहीं आएगा हालेलुया हालेलुया एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहे थे जो काम करो तो दिन ही दिन में करो देखो रात आ रहा है अंधकार आ रहा है और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है वहाँ बाइबल रे प्रभु यीशु मसीह मैंने कहा है उन्हीं में ए दुल्हनिया को जो भी कमी ना तपेया समय रे कमी पे दिन दिन भी कमी पे आबांग का में ना निंदे हजू न्यूट हजू कना और ना न्यूट साथ तो कोई हजू ईश्वर बाबा हजूआ कोई हजू न्यूट तो कोई शैतान तो ओनाते प्रभु लहार की चेतावनी एम को ओना ओनाते तेहिन हो वचनी लई को कांधना ओड़ा रे कि पूरी बाइबल दा आवो चेतावनी एम को बुझो आलम में ना इंदे चो इन्या चेरे गिन्या दुलड़न्या वचन द तिसो बाय दुलड़न्या अंदर चेतावनी इमाम कना मेन सुधर मुझे पे हम करेंगे से ओनाते सुधर में
वचन चेतावनी मान बना तो क्लियर प्रभु ने मैंने कहना है कि प्रभु यीशु एक बार अपने शिष्यों से यही कह रहा था कि समय रहते माने दिन ही दिन में कुछ करो, क्योंकि देखो रात आ रहा है। और प्रभु को रात से कोई मतलब नहीं है। जब आप रात के अंधेरे में फंस जाएंगे कहीं, तो प्रभु का उसमें कोई दोष नहीं। वो बोलेगा बेवकूफ, मैंने पहले ही तुमको बोला कि देखो रात आ रहा है, दिन ही दिन में करो। समय तुम्हारे पास है, तो समय के अंदर काम करो ये सब। लेकिन तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया और तुम अपनी मनमर्जी कर रहा था। इसलिए जब रात तुम्हारे ऊपर आ गया, अंधेरा आ गया, तो मैं क्या करूंगा उसमें? जब रात तुम्हारे ऊपर आ गया तो मैं क्या करूंगा उसमें? क्या मैंने कौन सी बात तुमसे छुपा कर रखा जो मैंने नहीं कहा? प्रभु ने कौन सी बात छुपा कर रखा? कोई भी बात छुपाया है हम लोग से? कोई नहीं छुपाया है। हम लोग छुपते हैं उस बात से, हम लोग खुद ही छुपते हैं उस बात से। प्रभु कोई बात नहीं छुपाया है। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु बहुत अच्छी तरह से एक बात बोला कि दिन ही दिन में, क्या दिन ही दिन में कुछ काम करो, है ना। देखो रात आ रहा है, उठो चलो, ऐसा बोला है प्रभु। उठो चलो, देखो रात आ रहा है। उठो का मतलब क्या होता है? चलो का मतलब क्या होता है? प्रभु क्या बोला दृष्टांत में? ये सब उठो का अर्थ होता है संसार की सारी बुराई। समझ में आ रहा है? प्रभु मेंदा नोड़े बिरी पे आयरन चला में ताको कना बिरी पे देला नोड़े कोई तो बिरी पे देला नेल पे हाने न्यूट हजिब कना। तो बिरी पे रिया मतलब द चे हुई कना। बिरी पे ओना रिया मतलब द चे हुई कना। ओना रिया मतलब द ले पे कना चे हुई कना। बिरी पे मतलब दो आम ओकाटा समस्या खो ओकाटा पाप रेम जोबे यकान ओड़े कोई बिरी बुझे पे जाने कनिया सर ओकाटा पाप रे ओकाटा घनिष्ठ परिस्थिति रे हम डुबो एकान ओड़े कोई बिरी। प्रभु ने उठो और चलो, पूरी की विदा कहना चलो मतलब मेरे साथ चलो, मेरी आज्ञाओं को मानो। बुझे पे जाने कनिया सर देखो अंधकार आ रहा है। मैं एम को नियल रे शक्ति है कि नेल में मैं ते उरुम में सच्चाई कना से बांग झूठ कना से सच कना ना आमा मैं ते नेल दा से बांग। तो नोरे अर्थ दो ओना की प्रभु मेंदा उठो चलो देखो कि देखो अंधकार आ रहा है। संसार में जो अंधकार आ रहा है उससे तुम निकलो। बुराई करना छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो, गंदा बोलना छोड़ दो, झगड़ा करना छोड़ दो, इनसे उठो। ये सब से उठकर चलो। प्रभु का चलो मेरे साथ। तीन रे प्रभु यीशु मुसे आए रे चला ले कते आते चला कन थे ना उन रे ओकोटा चला नेले दे जाले उर सफाई थे ना कोटा चला थे पतरस हां जाले उर सफाई चे नेता थे ना चलो हाँ मेरे साथ चलो। पतरस निकाल रहा है सीधे भूंडा है ना उनके साथ हाँ जाल होंड की धोटो के चलो मेरे साथ भूंडा है ना। प्रभु मेंदा चलो क्योंकि मैं ज्योति हूँ। मुझे पंजाबी करनी ऐसा मैं ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे चलेगा क्या होगा? अंधकार में चलेगा तो कहाँ चलेगा? रोशनी में चलेगा। हालेलुया। तो नोआ कथा तो ये बुझे जान पे प्रभु मेंदा कि जो भी काम करना है दिन ही दिन में करो। इसका मतलब दिन ही दिन में करो, समय छेद करो, दिन ही दिन में करो। दिन का मतलब होता है रोशनी। हाँ रोशनी का काम होता है सच्चाई। हाँ जीवन में सच्चा काम करो, सच्चाई का काम करो, झूठ मत, झूठा काम मत करो, किसी से झूठ मत बोलो और ना ही कोई झूठ फरेब का काम करो। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। थोड़ी सी वचन आपको समझाने आया हूँ और समझ लीजिए। इसलिए समय रहते कुछ करो क्योंकि ये समय फिर दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आप एक तो वचन खोलिए, बाइबल में खोलिए, पहले जरा पढ़ के सुना ये वचन। वचन यूहन्ना 12 वचन 34 से 36।
लोगों ने उससे कहा, इस पर लोगों ने उसे कहा, हमने व्यवस्था की, हमने व्यवस्था की, यह बात सुनी है यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा। कहाँ पढ़ गए? 34 यूहन्ना 12:34। हाँ आगे पढ़ो। कि मसीह सर्वदा रहेगा। हाँ फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना आवश्यक है? हाँ यह मनुष्य का पुत्र कौन है? हाँ यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। हाँ। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है, जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है। ध्यान से सुनो इस बात को। हाँ आगे पढ़ो। ज्योति पर विश्वास करो, ज्योति पर विश्वास करो, ताकि तुम्हारा ज्योति की संतान बनो। ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। ज्योति की संतान बनो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन कितना सुंदर बता रहा है। प्रभु यहाँ बता रहा है 35 वचन में कहा है, यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। समझ में आ रहा है? थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। थोड़ी देर तक, हाँ थोड़ी समय तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। इसलिए समय तुम्हारे पास है, तो इस समय को व्यर्थ मत जाने दो। कुछ तो करो ये समय में। हालेलुया। यहाँ बहुत अच्छी बात प्रभु ने बताया यहाँ कि यीशु ने उनसे कहा, या क्या कहा? ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। थोड़ी देर तक, किस घड़ी प्रभु ने इस चीज को कहा? जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु का जब संकेत आ रहा था कि अब मेरा समय आ रहा है, तो अपने चेला से, शिष्य से यही बोल रहा था। क्या बोल रहा था? कि ज्योति आप थोड़ी ही देर तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए पहले ही बोला कि प्रभु यीशु क्या है? ज्योति है। हाँ, यूहन्ना 8 के 12 में क्या लिखा है? प्रभु ने क्या कहा यूहन्ना 8 के 12 में? यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु ने लोगों से कहा, अपने चेला से भी नहीं, लोगों से कहा। लोगों का मतलब क्या? पूरी दुनिया के लोगों से कहा। क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। क्लियर सी बात है। तो यहाँ प्रभु साफ बता दिया आज कि समय रहते कुछ करो। यहाँ प्रभु बोल रहा है कि थोड़ी ही देर तुम्हारे पास ज्योति है। थोड़ी ही देर तुम्हारे पास, क्योंकि देखो अंधकार आ रहा है। क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि अंधकार में मुझे करना क्या है। हालेलुया। सब कुछ करना अच्छा है। जीवन में सब कुछ करना अच्छा है। नौकरी करना भी अच्छा है, बिजनेस करना भी अच्छा है, पैसा कमाना भी अच्छा है, घर बनाना अच्छा है, खेत बनाना अच्छा है, खेती करना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। प्रभु सब कुछ अच्छा ही कहा है, कभी किसी चीज़ को खराब नहीं कहा है। लेकिन साथ में क्या है? उस ज्योति को भी अपने साथ रखो जो आपको मार्ग दिखा सके। हालेलुया। मैं एक छोटी सी गवाही दूंगा, आप लोग को बताऊंगा कल क्या हुआ मेरे साथ। कल ऐसा हुआ कि एक भाई ने मेरे से बोला कि चलो एक धान को एक झाड़ने वाला मशीन जो होता है ना, वो खरीदना है। तो हम बोले ठीक है चलो। तो हम लोग गए मशीन खरीदने। तीसरी में मशीन खरीदा, और मशीन खरीद के बड़ा मशीन खरीदा, 6,500 का मशीन खरीदा, बड़ा वाला मशीन खरीदा। और वो 55 किलो वजन है उसका।
और मेरे गाड़ी में डाल दिया सब। दुकानदार सब उठा के उसमें डाल दिया, बांध दिया, हमको बोला ले जाओ इसको। बोले अरे कैसे ले जाएंगे, ये तो मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं जा रहा था रास्ते पे अच्छा ही जा रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ कि गाड़ी में मुझे बैठने का जगह नहीं मिल रहा है अच्छा से, और जो चक्री जो घूमता है ना, उसका जो दांत होता है, दांत पीछे से पीठ में मेरा गड़ रहा है ऐसा, और मैं ऐसा करके गाड़ी चला रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, इस तरह करके गाड़ी चला रहा हूँ। बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। तो चलते 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 कुछ दूर आया तो मुझे एक चीज़ याद आया। जब प्रभु यीशु मसीह, जब मैं भी यही सोचा, अरे भाई मैं उसका जब बात मैंने ले लिया तो पूरा ही करूँगा मैं इसको, चाहे दर्द हो चाहे कुछ हो। तो चलते चलते एक बात याद है, जब प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ा और पकड़ के क्रूस में ठोक रहा था, और इतना उसको दर्द हो रहा था, उसको इतना परेशानी हो रहा था, प्रभु यीशु इतना कोड़ा मार का मिल रहा था, यीशु मसीह चाहता तो पूरी दुनिया साफ कर देता। हाँ, कोई नहीं बचता उस दिन। मैं भी कल बोलता कि मैं नहीं ले जाऊंगा तो छोड़ के मैं आ सकता था, है ना, लेकिन मैंने क्या जिम्मेदारी उठा लिया था, मैं जिम्मेवार ले चुका था, मैं इस बात से पीछे नहीं हटता। तो यही है कि यीशु भी अपने पिता से जो वादा किया था वो वादा ले चुका था, इसीलिए उसको इतना कीला ठोकाई मिल रहा है, इतना मार मिल रहा है, एक भी शब्द नहीं बोला, हमने भी कुछ नहीं बोला। हालेलुया। जब ऐसा सोचा तो थोड़ा दूर आके पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, तो फिर खड़ा किया गाड़ी, फिर गाड़ी खड़ा करके थोड़ा ऐसा वैसा किया, फिर वहाँ से चल दिया। और मैं जस्ट अपने ही गांव से होकर निकल रहा था, तो आगे एक गांव है, वहाँ नया पुल बन रहा है, दो पुल बन रहा है, और पुल बन रहा है तो बगल से रास्ता निकाला है। तो बगल से रास्ता निकाला है तो क्या हुआ, मैं पहले भी कच्ची रास्ते में आया था, मैं सोचा कि इतना वजन लेके उधर से जाऊंगा तो हो सकता है मैं गिर सकता हूँ, मैं उधर से नहीं जाऊंगा। देखो प्रभु कैसा मेरे दिमाग में बात कर रहा है, दिल में कैसे बोल रहा है, मैं प्रभु नहीं बोल रहा है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि नहीं उधर से नहीं जाएंगे, सीधे रोड में। मैं सीधे रोड में निकल गया, जहाँ से चिमनी भट्ठा है, करेसर, उधर से होकर गोल गोल होते हुए मैं घुस गया। और जब मैं मशीन पहुँचाया तो वहाँ क्या मिला हमको पता है, जोनरा दका और है। हालेलुया। मैं प्रभु को बहुत थैंक्स किया कि प्रभु बहुत अच्छा चीज मुझे दे दिया। फिर वहां से जब मैं आ रहा था, जब मैं वहां से घर आ रहा था, तब जस्ट मैं गोलगो में आया, और जहां से मैं क्रॉस करता वहां तो मैं देख रहा हूँ वो रोड में बांस लगा हुआ है, बांस बांधा है, उधर रोड का ढलाई चल रहा है, रोड ढलाई हो रहा है। जाते समय मैं नहीं देखा, लेकिन आते समय मैं देख रहा हूँ वहाँ रोड ढलाई हो रहा है। मैं सोचा हे प्रभु बहुत धन्यवाद हो तेरा, क्योंकि आपने इस रास्ते में को आने नहीं दिया। अगर मैं आता तो बताओ इतना वजन लेकर मैं किधर घूमता, वहाँ इतना चौड़ा ही रास्ता है। प्रभु को इतना धन्यवाद किया कल मैं कि प्रभु तू सच्चा है, हमको पहले ही बता दिया कि तुम उधर से जाओ, क्योंकि इतना वजन चीज लेकर मैं घूमता कैसे, वहाँ कौन घुमाता हमको, वहाँ पूरा कच्चा था, वहाँ ढलाई किया हुआ था। बताओ प्रभु इस तरह का होता है, ऐसा परमेश्वर है जो प्रभु मार्ग दिखाता है ना। इसीलिए यूहन्ना अध्याय 14 में कहा है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। वो मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है। वो बोला कि लोगों से बोला, यूहन्ना 8:12 में लोगों से बोल रहा है, क्या बोल रहा है लोगों से, मैं जीवन की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। इसीलिए ये वचन आपको समय का संकेत बता रहा है। ये वचन जो यूहन्ना 12 के 34 से 36 तक आपने पढ़ा, ये वचन आपको समय का संकेत बता रहा है। इसलिए आप समय को आप बहुमूल्य